खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। बारिश ने एक बार फिर से दावों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण पानी पानी हो चुका है गुरुग्राम। ओल्ड गुरुग्राम में जल भराव के कारण बुरे हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद नदियां भी उफान पर आ गई हैं। कौशल्या डैम और हथिनी कुंड बैराज में भी जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। और देखिए, खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंच चुका है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर अब जो फल्ट गेट है वो खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट भी ऐसे समय में किया है। इसके साथ आपको बता दें कि पंचकूला के मोरनी में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। हिसार, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ समेत कई शहरों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अभी राहत के आसार नहीं है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, करनाल, जींद, सोहना, पिहोवा और ये सारी तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। बारिश के बाद के हालातों को आप इनमें समझ सकते हैं। किस तरह से समय रहते ड्रेनेज का काम पूरा ना होने पर, लापरवाही होने की वजह से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। देखिए, नालियां नाले बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी की निकासी अच्छे से नहीं हो पाती और ये सब भुगतना किसे पड़ता है? आम लोगों को ये तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और गुरुग्राम, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उसके भी हालात जो है कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और बारिश ने एक बार फिर से तमाम दावों की, वादों की पोल जो है वो खोल कर रखी है। और कुरुक्षेत्र में क्या हाल है, इसकी जानकारी देंगे मेरे सहयोगी तुषार। सीधे रुक करेंगे तुषार का। तुषार, क्या स्थितियां अभी बनी हुई हैं? खासतौर पर गलियों की, सड़कों की बात की जाए तो बारिश के बाद कैसे हालात? सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो बरसात चल रही थी उसके कारण किसानों को बड़ी चिंता सता रही है। कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरस्वती नदी के लगते हुए तमाम जो एरिया है, जैसे गांधीनगर हो गया, खेड़ी मारकंडा हो गया, वह तमाम जगह को अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि सरस्वती नदी में पानी काफी तेज आ रहा है। इसके अलावा जो मारकंडा नदी है कुरुक्षेत्र से जो गुजर रही है, उसमें भी काफी तेज पानी नजर आ रहा है क्योंकि कुरुक्षेत्र प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। बरसात इतनी तेज हुई है कि किसानों को भी इस बरसात का काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। किसानों के खेतों में जहां वो धान की बिजाई कर रहे थे, उसके दौरान खेत इस समय समुद्र बनता पूरा नजर आ रहा है। इस समय हम खेतों में भी मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे किस प्रकार से पूरा जल भराव है। और जो किसान हर रोज अपने पशुओं के लिए चारा लेकर जाते हैं, वो चारा ले जाने में भी किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि पीछे किस प्रकार से भारी पानी बरसात के कारण खेतों में इकट्ठा है। जी, खेतों में पानी पहुंच चुका है। तो अब तुषार, क्या माना जाए, जब शुरुआती दौर में बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं किसान खुश थे, उन्होंने राहत की सांस ली थी। अब क्योंकि ये बारिश लगातार हो रही है तो वो अब किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। आम लोगों की क्या राय है इस पर? उनको, वो कैसे देख रहे हैं लगातार हो रही बारिश को और उसके बाद जो हालात बन रहे हैं उसको? मैं आपको बता दूं कि क्योंकि सीजन चला हुआ है किसानों का, जो शुरू में बरसात हुई थी उससे किसान बड़ा खुश नजर आ रहा था, पर लगातार जो बरसात अब हो रही है इससे किसान बड़ा चिंता में है क्योंकि फसल किसान लगा रहा है और काफी मात्रा में हर रोज बरसात हो रही है, तो काफी चिंता किसानों को सता रही है। आमजन भी इस दौरान बरसात के कारण काफी परेशान है क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले में तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। लोग अपने कामकाज के लिए निकलते हैं और आज जिस प्रकार से रविवार है तो लोग बाजार में भी जाते हैं और खरीदारी भी करते हैं, तो लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और संडे का आनंद नहीं ले पा रहे। लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं और शहर में भी बड़ा जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। ठीक है तुषार, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि आम लोग कितना परेशान हो चुका है जल भराव की वजह से।
एक बार फिर बरसात के बाद जिला प्रशासन के दावे और वादे बरसात के पानी में धुलते नजर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं राजीव चौक पर, जहां गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की अलग अलग हिस्सों की मैं बात करूं जहां अधिक जल भराव है, उसी के साथ अब हम बात करें राजीव चौक के अंडरपास के अंदर भी जो जल भराव है वो हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रशासन के द्वारा इसको बंद कर दिया है। ये मैं रास्ता बताऊं आपको, अंडरपास का जो रास्ता है सिविल लाइन वेदांता अस्पताल ताऊ देवीलाल स्टेडियम होते हुए झाड़सा की तरफ ये रास्ता निकलता है। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में भी किस तरीके से आपने आमतौर पे सड़कों पे जल भराव की तस्वीरें देखी, आप जो अंडरपास है उसके अंदर भी जल भराव हो गया। और दूसरी तरफ की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि सोना रोड पर एक बार फिर लंबा जाम लगा है, क्योंकि 2016 के अंदर महाजाम सोना रोड पे लगा था, जो कि 36 घंटे के करीब वो जाम लगा रहा। लेकिन अब एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक लंबी कतार जो है सोना रोड पर लगनी शुरू हो गई है। इसका पीछे का कारण है कि जल भराव, सड़कों पर जल भराव होने के चलते कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके की जो परेशानी है उससे जूझना पड़ता है। तमाम जो लोग हैं इस ट्रैफिक के अंदर खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हमने आपको तस्वीरें दिखाई अंडरपास की, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर गुरुग्राम जिला प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। जिस तरफ आपने जाम देखा, अब दूसरी तरफ ये प्रशासन के अधिकारी को दोबारा इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। सावधान वाले यहाँ पर जो रिबन है वो लगा दिए गए, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ना जाए। यदि अंदर जाता है तो कोई ना कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से 16 जो नोडल ऑफिसर गुरुग्राम के अंदर तैनात किए गए थे मानसून के मौसम में, कि गुरुग्राम की सड़कों पर जो जल भराव है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर लगातार हो रही बरसात के बाद जगह जगह जल भराव है। और दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं, वहां पर भी जल भराव की जो हालात हैं वो बने हुए हैं। लंबा जाम गुरुग्राम के अंदर लगना शुरू हो गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन उन नोडल ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, जिनके ऊपर पूरे शहर को बारिश के पानी से बचाने की जिम्मेदारी रखी गई थी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर। यमुनानगर और यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है और यमुना नदी में भी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हथनी कुंड बैराज पर पहाड़ों की गोद से निकलकर यमुना नदी धरातल पर पहुंचती है और यहाँ पर लगातार बारिश के चलते, कैचमेंट एरिया में बारिश होने के चलते लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसमें जो है साथ साथ सिल्ट भी बहकर आ रहा है। सुबह की बात करें तो 10 बजे यहाँ पर करीब 60,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था, वहीं 11 बजे करीब 71,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था और 12 बजे यहाँ पर 83,000 क्यूसिक से भी पानी क्रॉस हो चुका है। वहीं आपको हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको नीचे की तस्वीरें जो है दिखाना चाहूंगा किस तरह से पानी की गति में, और यहाँ पर सिल्ट भी आप देख सकते हैं, सिल्ट जो है लगातार जो है बहकर आ रहा है ऊपर से, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है। आपको बता दूं कि यमुना नदी का हिमाचल और उत्तराखंड का मेन कैचमेंट एरिया है, जहां से बरसाती पानी जो है यमुना नदी में आता है और यहाँ से जो है एक तरफ जो है हरियाणा की तरफ जो है WJC नहर से पानी डाइवर्ट किया जाता है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ EJC नहर से जो है पानी डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन पिछले सालों तक यहाँ पर जो है 70,000 क्यूसिक पानी आने के बाद इन दोनों नहरों को बंद कर दिया जाता था, लेकिन CWC की बैठक में फैसला हुआ कि अब 1 लाख क्यूसिक पानी आने के बाद जो है इसे इन दोनों नहरों को बंद कर सारा पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। आपको बता दूं कि 1 लाख क्यूसिक पानी आने के बाद मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाएगा। वहीं उसके बाद जब 2.5 लाख क्यूसिक पानी हो जाता है तो उसके बाद अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। वहीं बात करें तो यमुना नदी के हथनीकुंड बैराज से लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जो नीचे यमुना नदी के किनारे हैं और जो नीचे जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार। कल से बारिश हो रही जी। अच्छा, अभी किसानों के लिए तो ठीक है जी। हाँ, अगर ज़्यादा बारिश हो किसानों के लिए मुसीबत तंग हो जाएंगी जी, बहुत दिक्कत है जी। अच्छा, बारिश कब से लगातार हो रही है, रुक रुक के हो रही है? रुक रुक के हो रही, कल तो हुई है 2 बजे तक जी। हाँ हाँ। आज सुबह चालू हो रहा जी, देखो कब निकलेगा।
अभी तो किसानों के लिए ठीक है जी। अगर 2 दिन हो, आज रात को पड़ जाए, दिन में पड़ जाए, बारिश ज़्यादा नुकसान है जी किसानों के लिए। लगातार बारिश चलती रही और हमारे छत के ऊपर कड़ियों वाला छत था, तो हमें शक था कि पहले भी एक बार 5 कड़ियाँ इकट्ठी टूट गई थी। तो हम कल काम कर रहे थे, शाम को यहाँ बैठ गए, तो हमने अपना सारा रिकॉर्ड कुछ संभाल लिया, कुछ अभी संभाल रहे हैं, और छत गिर गया सर हमारे ना। और थाने के अंदर भी पानी भरा हुआ है? हाँ, थाने के अंदर तो कल से पानी भरा हुआ है सर। थाने में भी सर हमने रात को 1, 1:30 बजे, 2 बजे लगातार सभी मुलाजिमों ने मिलके माल खाने के काफ़ी सामान को संभाला है हमने, और अभी भी कर रहे हैं काम। तो कोशिश यही रहेगी कि रिकॉर्ड तो बारिश के दौरान सावधान रहें, बारिश के दौरान पेड़ के नीचे शरण ना लें। देखिए क्या सावधानियां बरतनी है आपको, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, इसके लिए ये जानना जरूरी है। तालाबों जलाशयों के पास जाने से भी आप बचें, बिजली उपकरणों को बिना वजह छूने से भी बचें। कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें बारिश होने पर बिजली के उपकरणों को छूने से करंट लगने से मौत हो गई है। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे शरण ना लें। देखिए कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसको आप अपनाएं, और बारिश के इस मौसम में जल भराव जिस तरह से हो रहा है उसमें मुसीबत में आप ना पड़ें। देखिए अगर किसी सड़क पर या गली में है तो बिजली के उपकरणों जिनमें खंबे, तारे, इन सब से आप दूरी बनाकर रखें।